राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर आपने फिल्मों में ही देखा होगा। जिस रोहिणी कोर्ट में 24 घंटे हाई सिक्योरिटी रहती है, उस कोर्ट के अंदर चैम्बर नंबर 206 में कुछ बदमाश वकील के भेष में आए और सभी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर सरेआम 6 लाख के इनामी बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी को ढेर कर दिया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब गोगी को दिल्ली पुलिस किसी मामले में पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी, लेकिन ये बात शायद उसे भी नहीं पता होगी कि ये पेशी उसकी आखिरी पेशी होने वाली है, क्योंकि आज टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। तिहाड़ जेल में बंद गोगी को जैसे ही पुलिस रोहिणी कोर्ट लेकर पहुंची, वहां पहले से ही मौजूद टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी फायर झोंक दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि इधर दोनों बदमाश मौके पर ही ढेर कर दिए गए, तो उधर अस्पताल पहुंचने से पहले ही गोगी ने भी दम तोड़ दिया। कौन था बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी? आखिर टिल्लू गैंग से क्या थी पुरानी दुश्मनी? एक दोस्त से जानी दुश्मन कैसे बन गए टिल्लू और गोगी? रोहिणी शूटआउट में जहां जितेंद्र उर्फ मान गोगी का खात्मा हो गया, तो वहीं ये चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी कि आखिर कौन है टिल्लू ताजपुरिया, जिसके गैंग के बदमाशों ने सरेआम कोर्ट रूम के अंदर गोगी को ठिकाने लगाने का बीड़ा उठाया और उसे मौत के घाट उतार कर खुद भी जान गंवा बैठे। क्योंकि ये बात तो वो भी जानते ही होंगे कि हाई सिक्योरिटी जोन में गोलियां बरसाने का अंजाम क्या होगा। कभी दोस्त थे टिल्लू और गोगी, फिर हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे। गैंगस्टर टिल्लू जहां ताजपुरिया गांव का रहने वाला है, तो वहीं गोगी अलीपुर गांव में रहता था। एक जमाना था जब दोनों के बीच खूब याराना था, लेकिन कॉलेज के समय से ही दोनों का ये याराना दुश्मनी में बदल गया। साल 2010 में बाहरी दिल्ली के कॉलेज छात्र संघ चुनाव से जो ये रंजिश शुरू हुई, उसके बाद तो फिर दोनों के बीच रंजिश बढ़ती ही चली गई। टिल्लू और गोगी ज़्यादातर प्रॉपर्टी और रंगदारी की वजह से चर्चा में रहे और फिर इनके बीच एक दूसरे के काम में दखल से दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद से ही दोनों हर समय एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहे। पिछले कुछ सालों में इनके बीच 20 से अधिक गैंगवार हो चुके हैं, जिसमें 25 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अब तक दिल्ली पुलिस की रडार पर आ चुके टिल्लू ताजपुरिया को जहां पहले ही तिहाड़ जेल भेजा जा चुका था, तो वहीं पिछले साल गुरुग्राम से गोगी को भी गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद राजधानी दिल्ली में दोनों के खौफ में कोई कमी नहीं आई। कहते हैं दोनों जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे। गोगी और टिल्लू के कारनामे। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान गोगी ने दुबई में कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा उसके गैंग में काफी शूटर बताए गए हैं। गोगी अपने गैंग में ज्यादातर युवाओं को ही भर्ती करता था। गोगी ने साथियों के साथ पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से पुलिस की हिरासत से साथी गैंगस्टर को भगा लिया था। हालांकि बाद में उस बदमाश का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में टिल्लू गैंग से एक गैंगवार हुआ था, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई और 5 लोग घायल हुए। इस वारदात में भी गोगी गैंग का नाम सामने आया था। 19 फरवरी 2020 में गोगी और उसके साथियों ने टिल्लू गैंग का साथ देने के शक में पवन और अंचल ठाकुर नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ठाकुर को 26 गोलियां मारी गई थी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 10 अगस्त को गिरफ्तार किए गए सूरज और अक्षय ने बताया कि उन्होंने 31 जुलाई को नितेश नाम के शख्स की जान ली थी। दरअसल नितेश का भाई गोगी गैंग से जुड़ा था। वहीं पकड़े गए दोनों लोग टिल्लू ताजपुरिया गैंग से थे। टिल्लू ताजपुरिया अभी भी तिहाड़ की सलाखों के पीछे कैद है।
लेकिन जितेंद्र मान उर्फ गोगी का रोहिणी शूटआउट में खात्मा हो गया और इसी के साथ सालों से चली आ रही दुश्मनी का एक चैप्टर भी खत्म हो गया। लेकिन बात गोगी के रौले की करें तो जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद से ही उसने अकूत संपत्ति जुटाई। स्पेशल सेल के मुताबिक गोगी की क्राइम कुंडली, जितेंद्र गोगी के नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग। जितेंद्र गोगी को साल 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। गोगी के साथ कुलदीप फज्जा को भी पकड़ा गया था। कुलदीप फज्जा बाद में 25 मार्च को कस्टडी से फरार हो गया था। फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हुआ था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। 2020 में गोगी की गिरफ्तारी के दौरान भारी मात्रा में कारतूस और असलहे बरामद किए गए थे। अकेले गोगी पर दिल्ली से 4 लाख और हरियाणा में 2 लाख का इनाम घोषित था। गोगी कई बार पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका था। मशहूर हरियाणवी सिंगर डांसर हर्षिता मर्डर केस में भी गोगी का ही नाम सामने आया था। गोगी के पास से 6 ऑटोमेटिक विदेशी पिस्टल, 70 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए थे। पश्चिम बिहार से लूटी गई एक कार भी गोगी के पास से बरामद हुई थी। नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान को गोगी गैंग के लोगों ने ही 26 गोलियां मारी थी। जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने चला गोगी जब तक जेल के बाहर रहा खूब भौकाल बनाए रखा। लेकिन पिछले साल जब स्पेशल सेल ने AK-47 से लैस स्क्वाड के साथ घेरा डाला तो गोगी ने एनकाउंटर के डर से खुद सरेंडर करने का वीडियो वायरल कर दिया। मैं जितेंद्र गोगी सरेंडर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के सामने गुरुग्राम कासा वैली के अंदर, ठीक है। हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा एनकाउंटर हो सका, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे सारे भाई मेरे साथ कुलदीप है, ठीक है, रोहित, कोई हथियार नहीं हमारे पास, हमारा भाई कोई हथियार जल्दी। कहा जाता है कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो गोगी समेत उसके शार्प शूटर कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोई और कपिल उर्फ गौरव का एनकाउंटर हो जाता। इन चारों पर मिलाकर 10,50,000 रुपए का इनाम था। गोगी सरेंडर की वजह से उस वक्त तो बच गया, लेकिन गुरुवार को नहीं बच सका। पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट आया। गोगी को वकील के भेष में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से गोगी का चैप्टर पूरी तरीके से खल्लास हो गया।